Hello students. Now we will discuss the numericals related to topic mole fraction. So the question is this. A solution is prepared by adding 60 gram of methyl alcohol to 120 gram of water. Calculate the mole fraction of methanol and water. Remember the formula of mole fraction. Mole fraction is equal to number of moles of that component divided by total number of moles. क्लियर. सो अब क्या है, हमें मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. सो गिवन मास ऑफ मिथेनॉल 60 ग्राम गिवन है. क्लियर. मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH. वी कैन फाइंड आउट द मोलर मास. कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 प्लस 1 विच विल कम 32. क्लियर. सो नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं मिथेनॉल के. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास 60/32. क्लियर. सो नेक्स्ट है, हम वाटर के भी मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं. क्लियर. गिवन मास वाटर का क्या गिवन है? 120 ग्राम. क्लियर. मोलर मास हमें पता ही है, वाटर का क्या होता है? 18. कैलकुलेट भी कर सकते हो. 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 इट विल कम 18. क्लियर. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? 120/18. सो नाउ टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे? 60/32 प्लस 120/18. यू कैन सॉल्व दिस ऑल्सो. अब क्या है, हमें फाइंड आउट करनी है मोल फ्रैक्शन किसकी? मिथेनॉल की, विच इज़ डिनोटेड बाय एक्स. कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल के लेंगे, कितने आएंगे? 60/32 डिवाइडेड बाय टोटल 60/32 प्लस 120/18. इसको सॉल्व करके हमारे पास मोल्स आ जाएंगे. नेक्स्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. कैसे कैलकुलेट करेंगे? 120/18 अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं? 60/32 प्लस 120/18. आंसर आ जाएगा. यू कैन कैलकुलेट द आंसर योरसेल्फ एंड राइट इन कमेंट बॉक्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a solution is 25% water, 25% ethanol and 50% acetic acid by mass. Calculate the mole fraction of each component. अब 25% वाटर का मतलब है कि 25 ग्राम वाटर प्रेजेंट होगा. क्लियर. इसका मतलब 25 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट होगा. इसका मतलब 50 ग्राम एसिटिक एसिड डिजॉल्व होगा. टोटल परसेंट 100% होगी. सो टोटल सोल्यूशन क्या आ गया हमारे पास? टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा इसमें? टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इज़ 100 ग्राम. क्लियर. अब हमें मोल फ्रैक्शन हर कंपोनेंट की फाइंड आउट करनी है. इट मीन्स हमें उनका मोलर मास फाइंड आउट करना पड़ेगा और नंबर ऑफ मोल्स. सबसे पहले हम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. गिवन मास 25. मोलर मास वाटर का कितना होता है? वाटर का कैलकुलेट करके आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 इज इक्वल टू 18. क्लियर. ये मोल्स आ गए हमारे पास वाटर के. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल भी फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे करोगे? गिवन मास 25. मोलर मास फाइंड आउट करो. इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH. 2 इंटू 12 प्लस मैं टोटल हाइड्रोजन्स ले लेती हूँ 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16. कितना आएगा इसका? 46. सो डिवाइड कर दो 46 के साथ. नेक्स्ट वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड. क्लियर. फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH. वी कैन फाइंड आउट 1 इंटू 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 1 विच विल कम 60. सो गिवन मास हमारे पास 50 है. मोलर मास कितना है हमारे पास? 60. सो सभी के हमारे पास क्या आ गए? मोल्स आ गए. क्लियर. अब क्या करोगे तुम लोग? मोल्स इनको क्या करोगे? कैलकुलेट करोगे.
क्लियर? सभी को कैलकुलेट करके राइट इन कमेंट बॉक्स। सो टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, इन सभी का एलसीएम लेके कैलकुलेट करके मेरे पास आ गया 2.764। अब हमें फाइंड आउट करनी है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन वाटर की कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। क्लियर? इसको कैलकुलेट कर लेना एंड कैलकुलेट करके राइट इन कमेंट बॉक्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। क्लियर? इथेनॉल का भी सेम होगा, मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स।